नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साथ उन सभी प्रदेशों को गर्त में पहुंचा दिया है जो भाजपा शासित है, खास तौर पर क्योंकि वहां उन्हीं की चल रही है। मध्य प्रदेश को आप नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो ताली बजा रहा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बजट, बहुत बढ़िया। भूखे मरे लेकिन 1.5% रोजगार। देश को आपने अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया। संसद में आप बात कराना नहीं चाहते। ये बहुत ही बुरा दौर है भारत की राजनीति में। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ऐसा रगड़ा कि कांग्रेस सोच नहीं सकती थी जो करने की, वो करके दिखा दिया। मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है, गाय दुष्कर्म से लेके काटी जा रही है। ना गाय सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना स्कूल सही ढंग से चल रहे हैं, कहां विदय हो रहा है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी कैबिनेट का विश्वास उनके साथ नहीं है, जिसके विधायकों का विश्वास उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको विधायकों ने नहीं चुना। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के दिल, मध्य प्रदेश का जो दिल है, यानी कि आर्थिक पक्ष बेहद बेहद कमजोर हालात में है और स्थितियां इतनी नाजुक हैं कि कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी केंद्रीय बजट आया है और चूंकि दूसरा इंजन है मध्य प्रदेश, यानी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार और इधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र का फरमान है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसे लेकर तालियां बजाना है, तालियां बजाना है और थालियां भी बजाना है। तो वो कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले, और जो केंद्र ने बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि वहां से निर्देश है लिहाजा तारीफ करना है तो तारीफ की गई है, लेकिन वास्तविकता इतर है। मध्य प्रदेश गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ है और हम कई बार बता चुके हैं कि अब इस राज्य को, खासकर इस खजाने को निरंतर रखना, चलाना बेहद बेहद कठिन और जटिल हो रहा है। 16 फरवरी को मध्य प्रदेश राज्य का बजट आने वाला है और बजट जब आएगा तो बहुत कुछ साफ हो जाने वाला है। लेकिन इसके पहले की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश पर लगभग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज है और ये कर्ज मोहन यादव के जो 2 साल हैं उसमें बेतहाशा बढ़ा है। जब शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ा था, राज्य उनके हवाले किया था, तब 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था और अब 5 लाख करोड़ का होने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हालात ये हैं, जो केंद्र की स्थिति है, केंद्र निरंतर कटौतियां कर रहा है। जो मध्य प्रदेश के लिए पिछला जो बजट था, जिसमें बहुत सारी केंद्र ने अपने बजट में घोषणाएं की थी, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी नहीं दिया गया था और क्या कुछ उसके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हालात, जैसा मैं कह रहा था, है कि जबरा मारे और रोना भी दान ना दे। यानी कि आप कहीं उनको चोट भी पहुंचाइए और ये भी ना कहिए कि आह भी ना भरे, वैसे हालात है। तो हम जो अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोहन यादव की और जो स्थितियां हैं, इन्हीं सब पर जो हम ये नियमित चर्चा करते हैं, चलेंगे। अपने खास मेहमान सबसे पहले जोड़ूंगा उनको, जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपने देखी होगी मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े कशीदे काढ़े गए केंद्रीय बजट को लेकर, लेकिन केंद्र में क्या सच्चाई है छुपानी। 225 लाख करोड़ के लगभग का या उससे कुछ ज्यादा का कर्ज केंद्र की सरकार पर और मध्य प्रदेश की सरकार पर 5 लाख करोड़ होने वाला है। और यहाँ बहुत सारी स्कीम्स बंद हैं। और क्यों बंद है? क्योंकि फ्रीबीज है। अभी जब आया था आर्थिक सर्वेक्षण, तब कहा था निर्मला सीतारमन ने कि जो सूबे हैं उनको ध्यान देना चाहिए और बहुत कुछ नया लादा गया है। लेकिन पहला ही टिप्पणी, पहला नोट, आपने मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, क्या कहेंगे? वो जिस तरीके से वो लग रहा था कि जबरा मारे और रोना भी ना दे। पहली प्रतिक्रिया। देखिए संजीव जी, बात यह है कि मोहन यादव जी बेचारे और क्या कर सकते हैं। मोहन यादव को जो राज्य जिसके वो मुखिया हैं, रोज कर्ज लेके उसे चलाना है। बजट से ज्यादा राज्य पर कर्ज है और उसके बाद एक तो कोढ़, ऊपर से खाज, इतना कर्ज, ऊपर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो राज्य को मिलना चाहिए उसमें भी हेराफेरी कर दी है। अब मनरेगा में भी आपको मिलाना है, बाकी योजनाओं के लिए भी आपको आपका जो मिलना चाहिए वो भी नहीं। आप पंजाब की तरह ये नहीं कह सकते कि हमारा 60,000 करोड़ बाकी है वो दे दो। और यही नहीं, इतने सबके बाद आप बढ़िया पत्रकारों को भोजन करा के बजट की खूबियां गिना रहे हो। भाई अब आप मुख्यमंत्री हो, कर्ज पियो, कर्ज लो घी पियो, ये आपकी
रणनीति पहले दिन से, जब से आप कुर्सी बैठे हो। लेकिन वास्तविकता ये है संजीव जी कि जिस तरह देश की हालत खराब है, मध्य प्रदेश की हालत तो पहले ही खराब थी। शिवराज सिंह चौहान जाते जाते जिस तरह के खेल कर गए थे, उसके बाद ये राज्य तब तक नहीं सुधर पाएगा आर्थिक रूप से। इसकी जो परिस्थितियां हैं, देखिए एक एक चीज पर चलें। औद्योगिकीकरण को लेकर के पिछले 2003 से अब तक 15 साल का कार्यकाल छोड़ दो, मोहन यादव, बाबूलाल गौर, उमा भारती को ज्यादा समय नहीं मिला, मतलब बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव, सबसे ज्यादा समय मिला शिवराज सिंह चौहान को। और जितना झूठ उन्होंने बोला, जितने झूठे आंकड़े वो देके गए, उसका खामियाजा मोहन यादव अब भुगत रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो उस झूठ को ठीक करने या उसके बारे में सोचने के बजाय उसको और बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है, भूसे के ढेर पर लिपाई करना, तो कभी संभव होता ही नहीं। ये मोहन यादव जी आज जो कर रहे थे वो भूसे के ढेर पर लीप रहे थे, क्योंकि अब तारीफ करेंगे कि इतना मिल गया। मिला क्या है भाई? नेहरू जो जी मिल बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं कुछ आंकड़े देता हूँ। देखिए, जो हमारा जीएसटी का जो हिस्सा है उसमें 2300 करोड़ रुपए लगभग कम मिल रहा है। और जो पिछले बजट में जितना अनाउंसमेंट्स किए गए थे कि मध्य प्रदेश को इस पेटे में ये देंगे, इसमें ये देंगे, स्कीम में ये देंगे, तमाम घोषणाएं थी। और उसका जो अब तक का फिगर है 22% रिलीज हुआ है, 78% रिलीज ही नहीं हुआ। और वैसे भी सेंट्रल के पास भी जो स्थिति है उस छुपी हुई नहीं है। तो अब जो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं मोदी की एंड कंपनी, वही कहीं मोहन यादव को करना पड़ी। और जो अभी नया है इसमें 7.85% जो हमारा शेयर होता है टैक्स शेयर, अब वो 7.34% कर दिया है। जो आने वाला जो वक्त है, जो इतना भारी पड़ने वाला है कि लगभग आने वाले साल में हमको 8,000 करोड़ के लगभग राशि कम मिलने वाली। और वैसे भी जो हम, आपने कहा, कर्ज ले लेके घी पी रहे हैं, हमें हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ता है। हमारी मजबूरियां हैं, जैसे हम तनख्वाह देते हैं कर्मचारियों को या पेंशन देते हैं कर्मचारियों का, वेतन भत्ते, ये जो पेंशन है, इसी तरह हमको 1800 करोड़ रुपए लाडली बहनों को डालना पड़ता है। और ऐसी कई स्कीम्स है और कई स्कीम्स बंद करना पड़ी। आप यहां का पैसा वहां, इधर की टोपी उधर, ये सब चल रहा है। चलेगा कैसे? कब तक चलेगा? चल कहाँ रहा है संजीव जी? चल कुछ नहीं रहा है। चल अगर रहा होता तो आपको दो तीन चीजें आप ही ने बात की थी। मुख्य सचिव के बयान को आपने कोट किया था। घूम क्या रहा है? लुट जनता रही है। गांव का पटवारी या पंचायत सचिव से लेके और कलेक्टर तक सब लूट रहे हैं। और हम ये नहीं कि हम कह रहे हूं, ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है। और ये बात बताई किसने? मुख्य सचिव ने बताई। उन्होंने ही कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। यही बात थी ना। तो जब चौतरफा वही है, करोगे क्या आप? जो वास्तविक योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देना और झूठ बोलना। मैं संसदीय भाषा में नहीं जाऊंगा, असत्य नहीं कहूंगा, सफेद झूठ बोलना मोहन यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी से सीखा है। अब आप मोदी जी की ले लीजिए, पूरे देश को उन्होंने दांव पे लगाया ऑपरेशन सिंदूर में, और युद्ध विराम किसने कर दिया? ट्रंप ने। अभी सो कॉल्ड ट्रेड डील, अमेरिका से ट्रेड डील हुई है कल रात को, उसकी जानकारी किसने दी? ट्रंप ने। मोदी जी को थी नहीं। तो जो कुछ हो रहा है, जब नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के बारे में फैसले नहीं बता पा रहे हैं, उन्हें ही पता नहीं होता कि उनकी सरकार क्या करने जा रही, क्या हो रहा है, ये ऐलान ट्रंप करते हैं। तो ऐसे मोहन यादव जी पैसे कहाँ हैं? बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की। और मैं तो ये कहता हूं कि मुझे किसी से व्यक्तिगत तो नहीं है कि आपको प्रशंसा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही हो रही थी। आप पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जो सूरजमुखी पत्रकार हैं उन्हीं से आप सवाल पूछवाएंगे, और किसी चीज का सामना करने की स्थिति आप में नहीं है। अन्यथा चलिए, मैं मोहन यादव जी को चुनौती देता हूं, 50 किलोमीटर के दायरे में राजधानी के मैं उन्हें अस्पताल दिखाऊंगा, स्कूल दिखाऊंगा, वो सरकारी दफ्तर दिखाऊंगा जिनमें अव्यवस्था का आलम इस कदर है कि उन्हें बंद करना ही बेहतर है। लेकिन मुख्यमंत्री की नजर में सब बढ़िया है।
सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ऐसा कहा जाता है। कर्ज में डूबे हैं, कर्ज लेके चला रहे हैं, लेकिन राज्य अभ्युदय हो रहा है मध्य प्रदेश का। अब इसमें क्या करोगे आप भाई? अगर इस राज्य की जनता को दिख रहा है, गांव के लोगों ने बिल नहीं भरे तो गांव की बिजली कटी है, ये विकास है। सबको पता है क्या हो रहा है, लाओ और ले जाओ, ये जब सिद्धांत है तो। और अगर ये सिद्धांत नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? क्योंकि खजाने में तो पैसा ही नहीं है। और एक चीज और है कि जहां नहीं दिया जाना चाहिए वहां खजाना लुटाया जा रहा है। एक अखबार आप उठा लो, आर्थिक अनियमितता सरकारी स्तर पर रोज, जबकि इतना दबाव है सरकार का, उसके बावजूद लगातार आता है कुछ ना कुछ कि ये गड़बड़ हो रहा है। दूसरी तरफ बच्चियों से बलात्कार, महिलाओं पे हमले, मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोज अखबार भरे पड़े हैं। फिर अभ्युदय कहां हो रहा है? मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है, गाय दुष्कर्म से लेके काटी जा रही है, ना गाय सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना स्कूल सही ढंग से चल रहे हैं, कहां अभ्युदय हो रहा है? लेकिन अब चूंकि वहां मुख्यमंत्री खुद झूठा अभ्युदय कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने जो नकेल डाली है उस पर तो ये तो नहीं कह सकते कि हमारी हालत खराब होगी। ना शिवराज सिंह की तरह दिल्ली जाके प्रदर्शन कर सकते हैं, ये तो कहेंगे ही कि बहुत अच्छा है, ये भी कहेंगे मत दो उसके बाद भी बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया बजट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये मजबूरी मोहन यादव के लिए है क्योंकि उन्हें कुर्सी पर रहना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस राज्य की जनता ये नहीं समझती, वो धर्म की अफीम में ऐसी चिपकी है, उसका नशा ऐसा कायम है, उसे ये नहीं दिख रहा है कि वो गड्ढे में डाल दिया गया है और गड्ढा खाई में बदलने वाला है। अरुण जी मैं बात कर रहा था, कोई मैंने जो सोर्सेस हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो उनका कहना था, उन्होंने मुझे 2001, 2, 3 का स्मरण कराया कि आपको याद है। मैंने कहा मुझे याद है, मुझे वो भी याद है अरुण जी, मैंने कई बार इसको कोट किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू मार्केट ब्रांच, जहां पर उस दौर में सरकारी चेकों का भुगतान होता था, और भी कुछ था, लेकिन मैं टीटी नगर को लेकर मैं स्टोरीज की थी, वहां बोर्ड लग गया था कि सरकारी चेक लेकर ना आए, भुगतान नहीं कर पाएंगे। ये था, स्टोरी की थी मैंने। अब ये हो रहा है, मुझे बताया किसी ऐसी सोर्स ने कि इतने बदतर हालात हो गए कि वहीं पहुंच गए हैं। वो जो वेव्स एंड मीन वाला जो होता है कि आप अपनी जो कर्ज लेने की सीमा के निकट, अभी मैंने कहा कि जब आएगा 18 तारीख को बजट तो बहुत कुछ साफ होगा, और यहां सिर्फ गुडी गुडी है, आपको करना है क्योंकि मजबूरी है। और मैंने अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री, जो पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री केंद्रीय रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी से बात की थी। यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि मोदी जी जो है यदि चल रहे हैं तो प्रचार तंत्र पे चल रहे हैं, जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया ये जो हाइप क्रिएट करता है जनता को, आपने कहा ना कि अफीम चटा दी है, ये दिखा दिया गया है, वैसे ही कुछ सूबों ने सीख लिया है। यही है कि प्रचार तंत्र, आप ऐसा हाइप कीजिए कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदरूनी हालत ये है कि वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह वाले दौर में लौट आया है मध्य प्रदेश। देखिए संजीव जी, उस दौर की और इस दौर की तुलना मत करिए। दिग्विजय सिंह कम से कम इस तरह के, ठीक उन्होंने जो किया था वो उसको भी हम उसको अप्रूव नहीं करते, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन ऐसी निकृष्टता नहीं दी। उस समय उनकी दूसरी तरह की दिक्कतें थी। मैं सारी चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो राग अलापा जा रहा है विधेय मध्य प्रदेश, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, सड़कों पे घुड़सवारी हो रही है, बयान ये है कि हमने इतना आंकड़े आ गए कि साहब जो इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं और वो हुआ है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट आया है। भोपाल में ही झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा को गलत जानकारी दे रहे हैं। जो तथ्य दिए गए हैं वो मौके पर नहीं है, आप निकालिए और जाके देख लीजिए जो उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया था। तो अब करोगे क्या आप? अगर उनको ये समझ में आ गया है कि केंद्र सरकार राज्य का हक नहीं दे रही है, राज्य का जो वाजिब धन उसे मिलना चाहिए, जो हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे किसी तरह का टैक्स हो, वो नहीं मिल रहा है, अब करेंगे क्या मोहन यादव यही कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो देखो वो सोते रह गए और ट्रंप ने ट्रेड डील कर दी। अब तो भारत का जो है अमेरिका के साथ, ये कोई नहीं कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर होता है तो अमेरिका बोलता है, आपकी सो कॉल्ड ट्रेड डील होती है वो भी अमेरिका बताता है, रात को आधी रात को। ये सारी चीजें आधी रात को ही क्यों होती हैं? तो ये जो चीज है इस पर कोई सवाल नहीं। ये बहुत ही बुरा दौर है भारत की राजनीति में। मैं मानता हूं कि मोहन यादव बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। कई बार वो कह देते हैं मैं टेढ़ा आदमी हूं, और यादवी रूप में भी वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे वो अपने दिल पर इतना भारी पत्थर रखते होंगे कि झूठ को सच बोल रहे हैं। जो अपने आप परिस्थितियां हैं, राज्य डूब रहा है, उसके बाद भी उन बेचारों को, उनके साथ तो हमारी सहानुभूति है। मोहन यादव दांवपेच वाले नहीं है, उनमें गुजरातियों जैसे ना उनके खून में व्यापार है, जमीन का कारोबार भले कर लें लेकिन खून में व्यापार नहीं है, और ना ही उन्हें वो दांवपेच आते हैं जो गुजरातियों को आते हैं, उसके बाद फंसे हुए हैं। तो ये हमारी सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिए कि उनको किस परिस्थिति में सफेद झूठ को जो है एकदम सच की तरह पेश करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब उनसे क्या पूछोगे आप? ईमानदारी से कभी बोल नहीं सकते, अभी बोलेंगे तो आपने कुर्सी कहा रहेगी। अभी आपने कहा ना घुड़सवारी वाली बात की कि सड़क पे घुड़सवारी, सड़क पे घोड़ा पटक रहा है बेचारों को, और इधर जो है ये नौकरशाही रूपी जो घोड़ा है या जो मशीनरी रूपी घोड़ा, उसकी सवारी वो एक कुशल घुड़सवार की तरह नहीं कर पा रहे, हर तरफ से है। और दिल्ली जो है वो चाबुक नहीं है उनके हाथ में, अपने उनके कैबिनेट उनके वो सब तरफ से है, हाहाकार है बिल्कुल। और जो तमाम है, आज की हालात जो है कह रहे थे जो सोर्सेस हैं, ये जो है ना लाडली बहनों को पैसा अब कुछ वक्त बाद मिल पाएगा, तनख्वाहें बांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, जैसा सेंट्रल रोक रहा है, सेंट्रल बस तारीफ करिए, और उसका तो यही कि जितना सेंट्रलाइज कर लिया जाए वहीं से सारा कुछ चले, और वैसे भी अभी वही चला रहे हैं। भाई देखिए, मोदी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनका ये मानना है कि जो राज्य हैं वो मेरे अधीन है, जितने भाजपा शासित राज्य हैं। उन्होंने अंग्रेजों वाली नीति अपनाई, कलेक्शन एजेंट बिठाए, जैसे वो अपना पॉलिटिकल एजेंट बिठाते थे वैसे बैठा दिए। वो हर चीज अपने ढंग से कंट्रोल करना चाहते हैं। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि कहने को मोहन यादव जी, मोहन पूनम चंद यादव जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी कैबिनेट का विश्वास उनके साथ नहीं है, जिसके विधायकों का विश्वास उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको विधायकों ने नहीं चुना, कैबिनेट उन्होंने अपने आप नहीं चुनी। उनको एक पर्ची आई कि ये होंगे, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो जा रहे थे, जो 166 जिता के लाए थे, उन्होंने उनका नाम बोल दिया। उसके बाद उन्हें एक पर्ची मिली कि ये तुम्हारे मंत्री होंगे। उसके बाद ये कि इनके ये विभाग होंगे। ये जरूर हुआ कि चूंकि मैंने कहा ना पॉलिटिकल एजेंट, तो दिल्ली ने वो सारे विभाग इनके पास रहने दिए हैं। माइनिंग, मध्य प्रदेश में इस वक्त माइनिंग सबसे ज्यादा, चर्चाओं में ट्रांसपोर्ट चर्चाओं ट्रांसपोर्ट बदनाम हो चुका है। बाकी देखो आप, तो जहां जहां से दक्षिणा अच्छी आ सकती है वो दिल्ली ने अपने, कहने को मोहन यादव जी हैं उसके विभाग के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट की भूमिका क्या है कि वायसराय सब देख रहे हैं। ये नए तरह की व्यवस्थाएं, जितने आरोप कांग्रेस पे लगते थे कि वो मुख्यमंत्री दिल्ली चुनती है, दिल्ली ऐसा करती है, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ऐसा रगड़ा कि कांग्रेस सोच नहीं सकती थी जो जो करने की, वो करके दिखा दिया। आगे निकलना है ना कांग्रेस से, नेहरू जी को पीछे छोड़ना है, तो छोड़ दिया कि कांग्रेस राज्यों में मुख्यमंत्री, ठीक है कांग्रेस हाईकमान की पसंद से होता था, लेकिन ऐसा भी नहीं होता था जैसा अब हो रहा है कि कैबिनेट भी बना के दे दी, खजाना भी अपने ढंग से चलाएंगे, पैसे भी नहीं देंगे। ये ये न्यू नॉर्मल है, नए तरह की भाजपा है। और कोई दोष नहीं मोहन यादव का, भजन लाल का, विष्णु साय का, पुष्कर धामी का, नायब सैनी का, देवेंद्र फडणवीस का, या वो मांझी जो हैं उड़ीसा वाले उनका। हाँ, अकेला एक वो बोलता रहता है जो अपनी दम पे, जिसने ताकत के बल पे इनसे कुर्सी छीनी है मुख्यमंत्री की, हेमंता बिस्वा शर्मा। ये अलग बात है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए वो मुसलमानों के पीछे इस तरह पड़े रहते हैं कि बीजेपी के लोग भी उस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन मोदी को खुश रखना है। तो ये जो चीज है, ये मोहन यादव, अगर कोई बैरोमीटर हो या कोई ऐसी मशीन आ जाएगी जिससे ये नापा जा सके कि अंदर कितना रो रहे हैं,
तो मजा आएगा, तब समझ में आएगा। कुछ नहीं कर सकते बेचारे, अभी और कहेंगे। मतलब ये वो पुराने किस्से होते थे ना कि बादशाह का मन खराब हुआ, उन्होंने एक दरबारी में जम के दी खींच के, वो कहेगा हा 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 क्या बात है, हुजूर की लात फूलों की बात, क्या बात है, और झुक जाएगा। तो ये स्थिति है। बिल्कुल नहीं अरुण जी, बजट की तारीफ करेंगे, जी 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 करिए, आप कंप्लीट करिए। कह रहा हूं, बजट की तारीफ करेंगे, उनकी योग्यता की तारीफ करेंगे। अब आप बताइए, मतलब भाजपा, ट्रम्प ने ट्रेड डील ऐलान किया, मोदी का सम्मान उनके साथी कर रहे हैं, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता तो है। ये उसकी वो सच तो आ गया, ट्रेड डील का सच सामने आ गया अरुण जी, मैं उसका बताऊंगा, मैंने किया हुआ है, उसमें सारा कुछ, सारे पत्ते उन्हीं के हाथ में, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। और ये भी उन्होंने कह दिया, उनका मैंने एक्स पढ़ लिया है ट्रम्प का, हमने की है स्टोरी, ये भी आप देखिएगा, उसमें आ जाएगा थोड़ी देर में। उसमें है कि वहां क्या क्या उन्होंने, सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, मतलब चिट फॉर डंटा, उनके पिताजी का सब कुछ है, वो सारा कुछ है। जी, बात यह है, सरेंडर है मोदी जी, ये निकला है। मैं अरुण जी एक अंतिम सवाल मेरे पास, नहीं, मेरा ये है कि सवाल ये है कि देश को आपने अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया। यस, संसद में आप बात कराना नहीं चाहते, यस, ये है। नहीं, आपने कृषि के दरवाजे खोल दिए, डेयरी के दरवाजे खोल दिए, वो हो गया, बर्बाद हो जाएगा, भारत हाँ के हाँ, किसानों के रास्ते बंद हो जाएंगे। सारा कुछ आपने सब मान लिया, जो चीजें नहीं मानने को तैयार थे सब मान लिए, ये निकल कर आया। उसके पीछे क्या कुछ, इसके पीछे खेल क्या है, वो कौन सी अपस्ट्रीम फाइल है, या मित्र के ऊपर जो सब कुछ लटकी है तलवार क्या है, वो सब चीजें आएंगी सामने। अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करना चाहूंगा, 2-3 मैं जोड़ के पूछता हूं। एक तो देखिए, मनरेगा 60-40 है ना, फिर बड़े तारीफ कर रहे थे कि हमारा 1.5% बेरोजगारी है, 8.5 करोड़ प्लस का हमारा मध्य प्रदेश है, बेरोजगारी के हाल क्या है आपको पता है। और जो ये मैं कह रहा था कि कैसे चलेगा ये जो फ्रीबीज जो है, अभी आप डीए नहीं दे पा रहे हैं आप, तो आगे क्या होने वाला है, क्या भयावह तस्वीर नजर आती है? अंतिम सवाल मेरा सब मिला के। संजीव जी, तस्वीर इतनी भयावह है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, कभी उनका दुख देखिए, जो वर्तमान कर्मचारी हैं, कभी उनकी समस्याएं आपने तो सबसे बात की है, और जो ठेके पर हैं, सबसे ज्यादा शोषण तो आउटसोर्स कर्मचारियों का हो रहा है, सबका हो रहा है, लेकिन सरकार को उसकी परवाह नहीं है। सरकार करे तो क्या करे, कर्ज ही कर्ज है। और तो मुझे लगता है कि यही स्थिति रही तो थोड़े दिन बाद कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। वो तो रिजर्व बैंक से ले लेते हैं, ये कहां जाएंगे, किससे लेंगे? बिल्कुल नहीं है। सच बात यह है संजीव जी, नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साथ उन सभी प्रदेशों को गर्त में पहुंचा दिया है जो भाजपा शासित है, खास तौर पर क्योंकि वहां उन्हीं की चल रही है। दूसरे राज्यों में भी जैसे पंजाब का पैसा नहीं दिया, पंजाबियों ने अपने आप पंजाब खड़ा हुआ। बंगाल को आप नहीं दे रहे हैं, ममता आके वो दिखा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को आप नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो ताली बजा रहा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बजट, बहुत बढ़िया। भूखे मरे लेकिन 1.5% रोजगार। लाडली बहन को देना है तो विकास के काम रुकेंगे। स्कूल में मास्टर नहीं है, कोई बात नहीं है, बोल लाडली बहन तो वोट देने आएगी ना, उसका बेटा। अब लाडली बहन की मानसिक स्थिति क्या होगी, उसकी बुद्धि पर क्या कहा जाए कि जो सिर्फ 1500 रुपए में अपने पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में होते देख रही है, कुछ नहीं बोल रही है। यही सच्चाई है। नहीं, यही सच्चाई है और इनकी मजबूरी है, क्या करें। 50,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज की अदायगी पर जा रहा है। आप कल्पना कर लीजिए कि 50,000 करोड़ यानी कि 4,000 करोड़ रुपए प्रति माह से कुछ ज्यादा, तो कब तक चलेगा ये? जो आप है कर्ज लेके बहुत देर तक, दूर तक नहीं चल पाएंगे, घी नहीं पी पाएंगे, और ना ही ये जो चाहे वेतन भत्ते हो, तनख्वाह हो, या फिर ये जो आप स्वप्न दिखाते हैं और अभ्युदय की बात करते हैं, ये अभ्युदय तो आप इसका ठीक उलट स्थिति में पहुंचने वाला है, ये साफ तस्वीर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी। ये जो है बेचने का क्रम है, वो बेचते हैं तो बेचने दीजिए, लेकिन प्रचार से नहीं चलने वाला है, हकीकत कुछ और है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे, हमने यही बताया कि क्या कुछ हाल सच में है, जो हकीकत जो है वो आपके सामने है। तस्वीर यही है कि बेहद बेहद भयावह और काली तस्वीर है। आप आवरण कोई भी पहना दें, लेकिन आवरण से काम चलने वाला नहीं। और आपकी भले ही मजबूरी हो केंद्र सरकार की तारीफ करना, लेकिन सूबा जो है अभ्युदय नहीं, गर्त की ओर जा रहा है। आप पूरी चर्चा सुनने के बाद जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल कर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।